हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट में मौजूद होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि एक कंपाउंड एग्जैक्टली होता क्या है? जी हाँ, ये दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अलग अलग एटम्स जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हमेशा एक कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेंगे? जी बिल्कुल। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। वाटर एक कंपाउंड है जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और अमोनिया NH3 है। अब वाटर के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम साथ आकर हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल देते हैं? जी हाँ, सिर्फ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का कॉम्बिनेशन ही हमें वाटर देता है। ये रेशियो हमेशा 2:1 होगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स दूसरे कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं देगा। उसी तरह एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देते हैं। दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड के हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होगा और अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। हर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स बनाने वाले अलग अलग एटम्स हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहां देखा गया है वो चार्ज स्पीशीज का है। अब ये क्या होगा? खैर, एटम्स या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये क्यों चार्ज्ड होते हैं इसे हम बाद में सीखेंगे। अभी डिस्कशन का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो चार्ज्ड स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक एटम या कई एटम्स का ग्रुप जब चार्ज्ड होते हैं उन्हें आयंस कहते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कैटायन कहते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को एनायन कहते हैं। क्या होगा अगर कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के पास आ जाएं? नेचर के लॉ से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल बनता है। और इससे क्या होगा? जी हां, जब बहुत से ऐसे समान मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है? सबसे आसान एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट है। जी हां, सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl भी कहते हैं एक कंपाउंड है जो बॉन्डिंग की वजह से बना है। जब पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन एनायंस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो ये एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाते हैं और ये हमें NaCl देता है। आमतौर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होने पर उस पर नेट चार्ज न्यूट्रल होता है। क्या हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है? खैर, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं जो कि H2SO4 है तो इस कंपाउंड में हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। यहां कोई चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि सभी एटम्स मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन का एटम निकालते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल पर एक चार्ज बचता है। एक हाइड्रोजन कैटायन जब निकाला जाता है तो हमारे पास एक हाइड्रोजन सल्फेट एनायन बचता है जो जाहिर है कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। एटम्स के ऐसे ग्रुप्स जो उन पर चार्ज कैरी करते हैं उन्हें पॉली एटॉमिक आयंस कहा जाता है। जैसे कि नाम सुझाता है, पॉली का मतलब बहुत होता है और एटॉमिक का मतलब एटम से बना हुआ होता है और आयंस का मतलब चार्ज्ड होता है। तो ये एक यूनिट है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं और ये चार्ज कैरी करते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन न्यूट्रल नहीं होगा। हमने अभी मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उसके बारे में सीखा। अब हमें आगे बढ़ते हुए ये सीखना है कि ये केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। रुकिए, ये केमिकल फॉर्मूले क्या है? सरल शब्दों में ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम आमतौर पर H2O कहते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं? आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे हम कई कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं।